नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट के बारे में, है ना। अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट। तो इससे संबंधित जो भी जानकारी है उसको हम लोग देखेंगे, कितने वर्षों पे यह रिपोर्ट पब्लिश्ड किया जाता है ये भी हम लोग देखेंगे। साथ भी देखेंगे कि मुख्य रूप से यह जो गैप है ग्लोबल इनइक्वलिटी पे, यानी वैश्विक स्तर पर जो असमानता है, यह असमानता का रिपोर्ट कौन निर्धारित करता है और कौन-कौन सा डाटा इसमें से निकल कर आया है, किसके द्वारा यह डेटा पब्लिश्ड की जाती है, ये भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ मेंस के अकॉर्डिंग भी हम लोग इस टॉपिक को कवर करने का काम करेंगे, ठीक ना। अगर यहाँ से सीधे-सीधे इनइक्वलिटी जब बढ़ती है, असमानता बढ़ती है, तो क्या होता है, आपने देखा होगा इकोनॉमिक में जब असमानता बढ़ती है तो कहीं न कहीं यह जाके यह जीडीपी ग्रोथ को क्या करता है, प्रभावित करता है और कहीं न कहीं आर्थिक विकास में यह बाधा उत्पन्न करता है। तो आर्थिक विकास भी बाधित होती है और साथ-साथ आर्थिक वृद्धि भी इससे बाधित जो है होने का काम होती है, ठीक ना? तो इसके लिए जो है यह रिपोर्ट कैसे मतलब मुख्य रूप से पब्लिश्ड किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, ये सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए आप सभी लोग और मुख्य रूप से आप लोग जुड़ जाइए, सभी अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग मुख्य रूप से इस टॉपिक को कवर करें, ठीक है? तो चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्ल्ड इनइक्वालिटी जो है रिपोर्ट के बारे में, ठीक ना। यानी विश्व असमानता रिपोर्ट के बारे में। तो ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट भी कहे अगर आपसे, या वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट कहे 2026, तो यह वैश्विक असमानता जो है, असमानता जो रिपोर्ट है इसके बारे में, इसके संदर्भ में आप देखेंगे कि कहीं न कहीं ये बात की गई है। तो यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह एक तरह से जो असमानता रिपोर्ट है या असमानता होती है, ये समाज में आप देखेंगे कि सामाजिक वर्ग पर भी आपको जो है इसका इफ़ेक्ट देते हुए मतलब दिखाई देगा, ठीक ना? तो पहले हम लोग देख लेंगे प्रीलिम्स से संबंधित क्या-क्या चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या चीज़ें यहाँ से इम्पोर्टेंट है, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या इसमें इम्पोर्टेंसी इसकी है, इसको भी थोड़ा-सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि प्रीलिम्स से रिलेटेड आपसे यहाँ से क्या पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया, यह जो रिपोर्ट है यह मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी जो रिपोर्ट है 2026, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इसके संदर्भ में आप देखेंगे। यहाँ से आपको ये प्रीलिम्स के टॉपिक यहाँ से देखते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट से संदर्भित आपको और चीजें क्या-क्या देखने को मिलेगी। तो एक तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है उसको आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो परचेजिंग जो पावर पैरिटी है वो क्या होता है, क्रय शक्ति क्षमता होता है। अच्छा, इसके आधार पर अगर आपसे पूछा जाए पीपीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे है, तो थर्ड नंबर पे है, ठीक ना। अब फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो पीपीपी के आधार पे जो है चाइना जो है वह फर्स्ट नंबर पे आपको दिखाई देगा, ठीक ना। सेकंड नंबर पे कौन दिखाई देगा, यूएसए जो है वो सेकंड नंबर पे दिखाई देगा। और थर्ड नंबर पे जो है आपका कौन दिखाई देगा, वह दिखाई देगा इंडिया, है ना। किसके आधार पे, पीपीपी के आधार पे, ठीक ना, अर्थव्यवस्था में। वही आईएमएफ के द्वारा जो अभी बताया गया था, आपने देखा था 2025 में आईएमएफ में के द्वारा जो बताया गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वैश्विक स्तर पे कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। नॉमिनल लेवल पे देखा जाए तो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर, जिसमें आपने देखा कि पहले नंबर पे यूएसए है यानी अमेरिका है, सेकेंड नंबर पे आपने देखा कि चाइना है, थर्ड नंबर पे जो है वो है जर्मनी, और फोर्थ नंबर पे जो है वह कौन है, वह है फोर्थ नंबर इंडिया का, ठीक ना। पहले इंडिया जो है फिफ्थ नंबर पे था, ये हो गया चौथे नंबर पे, ठीक ना। अब पांचवें नंबर पे कौन चला गया है, तो जापान चला गया है। तो ये कुछ अलग जानकारी है जिसको मुख्य रूप से आप याद रखेंगे। पांचवें नंबर पे कौन चला गया है, तो जापान जो है, आप देखेंगे कि जापान पांचवें नंबर पे चला गया है, पहले ये चौथे नंबर पे था। तो नॉमिनल जीडीपी के आधार पे देखा जाए तो भारत की जो इकोनॉमी है 4 दशमलव कुछ ट्रिलियन डॉलर का है, जो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वैश्विक स्तर पे है, जिसमें पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो यूएसए की है, सेकंड जो है चाइना की है, थर्ड जो है
जर्मनी का, और फोर्थ जो है इंडिया, और फिफ्थ के जो है जापान का है। और वही पीपीपी के आधार पर देखा जाए, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे, अर्थात जो है क्रय शक्ति जो समता है उसके आधार पर अगर आपसे पूछा जाए, तो क्रय शक्ति समता के आधार पर, पीपीपी के आधार पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वह अर्थव्यवस्था किसकी है? चाइना की है। अब आप बोलेंगे कि पीपीपी है क्या, क्रय शक्ति समता क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि दो देश हैं, दो देश का मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि एक ये मैं ले लिया यूएसए को, एक ले लिया इंडिया को, ठीक ना, ठीक ना। तो यह टोकरी है, इस टोकरी में वस्तुएं रखी गई हैं। सपोज दैट यह एक प्रकार की वस्तु रखी गई है, और वही वस्तु जैसे इंडिया में मान लीजिए कि वह वस्तु 18 रुपये में मिल गई है, और वही वस्तु जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 50 रुपये में मिल रही है, ठीक ना। तो ये पीपीपी पे जो है गणना होती है, ठीक ना, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे, ठीक। तो इसमें ये टॉपिक आप याद कर लेंगे, प्रीलियम से रिलेटेड कौन कौन से इसमें फैक्ट है मैंने अभी आपको बताया, आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे। मेन से रिलेटेड आप देखेंगे कि, तो मेन से रिलेटेड आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि मेजर फाइंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2020-26 एंड पॉलिसी मेजर्स जो है सजेशन टू एड्रेस इनइक्वालिटी, या इंडियाज पोजीशन इन क्या है, इससे संबंधित सारी चीजों का संदर्भित करते हुए आप बताइए कि भारत में आर्थिक लेवल पर और सामाजिक जो अर्थव्यवस्था में मतलब आर्थिक और सामाजिक लेवल पर जो असमानता है उसको कैसे भारत में कम किया जा सकता है, ये आपको उपाय भी लिखना है मेंस के टॉपिक में, ठीक है। तो आपका आने वाले समय में पीसीएस का भी पेपर होने वाला है, इवन बीपीएससी का भी मेंस का होने वाला है, तो ये सारी चीजों में आपको हेल्प करेगा, खासकर जीएस पेपर 3 में, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्यों ये न्यूज में है, क्यों सुर्खियों में है। तो सुर्खियों में क्यों है ये तो आप सभी लोग जान चुके हैं कि क्यों ये सुर्खियों में बना हुआ है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। क्यों? तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी जो रिपोर्ट है वह कौन रिलीज करता है? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये आपका कौन सा फैक्ट हो गया? प्रीलिम्स का फैक्ट हुआ। यहाँ से पूछा जा सकता है आपको, जैसे वनडे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, या मुख्य रूप से जो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज के, उसमें भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक, जैसे दो तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जा सकता है, दूसरा जो है आपको जो है मैच द फॉलोइंग के रूप में भी देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से सुमेलित है, या कौन सुमेलित जो है इसको कीजिए, ठीक ना। तो इधर आपको अगर कह दे कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, और यहाँ पे कह दे डब्ल्यूईपी का मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो डब्ल्यूईएफ, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड इनइक्वालिटी जो लैब है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। तो ये तो 2026 में यह पब्लिश किया गया, 2026 वाला, इसलिए 2026 लिखा गया है। नहीं तो वैश्विक स्तर पे असमानता जो रिपोर्ट रिलीज किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? वह वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा किया जाता है। वैश्विक असमानता जो प्रयोगशाला है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। यह कितने नंबर का है? तो थर्ड वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है जो जो 2026 में रिलीज किया गया है, तीसरा है, तीसरे स्तर का है, ठीक ना। इसमें क्या क्या हाईलाइटेड किया गया है? तो इसमें अनप्रेसिडेंटेड लेवल ग्लोबल इनइक्वालिटी को जो है इसमें, या आय के स्तर पर क्या जो असमानता है उसको दिखाया गया है, धन के स्तर पे क्या असमानता है, जेंडर के स्तर पे क्या असमानता है, क्लाइमेट जो रिस्पांसिबिलिटी है उसके स्तर पर क्या असमानता है उसको दिखाया गया है ना। तो इस सारी चीजों को इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया प्रीलिम से संबंधित फैक्ट, और भी फैक्ट आपको आगे देखते हुए मिलेंगे। तो व्हाट आर द की फाइंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2020-26? तो देखेंगे एक्सट्रीम वेल्थ कंसंट्रेशन, इसमें आपको देखने को मिलेगा, आप खासकर से देख सकते हैं कि बॉटम 50% जो लोग हैं, इनकम के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ से थोड़ा सा आप देख सकते हैं आसानी से, थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करूँ इसको तो आपको मैं दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देखिए, ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है? ये डेटा दिखाई दे रहा है? चलिए इस डेटा से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ग्लोबल इनकम के आधार पे डेटा जो है बनाया गया है, ये जो डेटा आप देख रहे हैं मतलब आय के आधार पे दिखाया गया है। तो जो निचले स्तर पर 50% जो लोग हैं उनके पास 8% जो है आय का स्रोत है, ठीक ना। उसके बाद से देखा जाए मिडिल 40% लोगों के पास जो है इनकम 38% है, और टॉप 10% जो लोग हैं उनको देखा जाए तो 53% अकेले टॉप 10% जो व्यक्ति हैं वो, उनके पास 53% जो है अकेले इनकम है, आय है, ठीक ना। वैसे ही वेल्थ में देखा जाए, मतलब धन में देखा जाए, संपत्ति
जैसे ये तो आय हो गया, एक संपत्ति है, एक किसको दिखा रहा है, वेल्थ को दिखा रहा है, संपत्ति को दिखा रहा है। तो संपत्ति में आप देखेंगे टॉप 10 लोगों के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, लगभग 75% संपत्ति तो टॉप 10 भारत में या वैश्विक स्तर पर, चूंकि ये वैश्विक स्तर पे बताया जा रहा है, ग्लोबल लेवल पे बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं ग्लोबल लेवल का है 2025 का। तो आप देख सकते हैं कि टॉप 10% जो है इनकम का सोर्स जो है या जो वेल्थ है वह किसके पास है, टॉप 10% लोगों के पास है सबसे ज्यादा वेल्थ। देखिए 75% जो है वेल्थ जो है, जो धन है, जो संपत्ति है, वैश्विक स्तर का जो संपत्ति होना चाहिए वो केवल 10% लोगों के पास है। केवल 40% जो मिडिल क्लास लोग हैं उसमें 23% ही धन है, और बॉटम पे यानी बिल्कुल निचले स्तर पर जो लोग हैं उनके पास मात्र 2% ही धन संपत्ति है। आप देख पा रहे हैं ना, मात्र कितना है, मात्र आप देख पा रहे हैं मात्र 2% ही क्या दिखाई दे रहा है आपको, मात्र 2% ही जो है वह मुख्य रूप से वेल्थ दिखाई दे रहा है। अब देखिए कितना बड़ा गैप है, खासकर मिडिल और बॉटम में, और यहाँ पर भी देख सकते हैं मिडिल और टॉप में, ठीक ना। तो यह कितने बड़े लेवल पर जेंडर गैप है। अब यहाँ से क्या क्या प्रभावित हो सकता है, इन्वेस्ट प्रभावित होगा, फिर इकोनॉमिक प्रभावित होगा, फिर आप देख सकते हैं कि जो मानवाधिकार है वो प्रभावित होगा, साथ ही साथ देखेंगे कि वेल्थ जो हेल्थ कंसर्न है वह भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे, न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारी चीजें, समानता से रिलेटेड जो सारी चीजें होती हैं, मतलब वैश्विक समानता का मतलब कि मैंने कहने का मतलब डेमोक्रेसी लेवल पर भी जो समानता होती है वो भी आपको प्रभावित होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। तो समझ चुके होंगे आप ये सारी चीजें, ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो मेजर चीजें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो इसमें ये बताया गया है कि टॉप 10% जो लोग हैं वो 3/4 ऑफ द ग्लोबल वेल्थ उन्हीं के पास है, लगभग 75% धन संपत्ति उन्हीं के पास है। और जो निचले स्तर पर लोग रहते हैं मात्र उनके पास 2% संपत्ति है। ये किसमें बताया जा रहा है, वर्ल्ड इन इक्वलिटी रिपोर्ट में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी डेटा आपसे, इस डेटा से उठा के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ठीक ना। फिर ये सारी चीजें आप देखेंगे कि शेयर जो है 4% 1995 में था, ओवर मात्र 6% जो है वो 2025 में है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कितना बड़ा कंसर्न है। और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे ह्यूमन कैपिटल इनइक्वालिटी देखा जाए, पूंजी में अगर देखा जाए, मानव पूंजी में क्या क्या असमानता देखने को मिल रहा है। तो इसमें एवरेज एजुकेशन स्पेंडिंग पर चाइल्ड इन सब सहारन अफ्रीका में देखा जाए तो यूरोज में 220 पीपीपी है, और वही कंपेयर किया जाए यूरोप के तुलना में तो यूरोप में 7430 है यूरो, जबकि अफ्रीका में 220 है। कितना मतलब निचले स्तर पे आपको दिखाई दे रहा है। यह कहीं ना कहीं शिक्षा में भी असमानता आपको देखने को मिल रही है। फिर क्लाइमेट इनइक्वालिटी देख सकते हैं, जो वेल्थेस्ट 10% लोग हैं वह अकाउंट फॉर 77% ग्लोबल इमिशन, देख रहे हैं ना। यानी जो 77% मुख्य रूप से जो टॉप 10% जो लोग हैं ना, धनी लोग, या टॉप 10% जिनके पास धन है, संपदा है, जिनको मैंने बताया कि 75% जिनके पास धन संपदा है, सबसे ज्यादा धनी लोग हैं, वही सबसे ज्यादा ग्लोबल इमिशन कर रहे हैं, वैश्विक लेवल पे क्या कर रहे हैं, कार्बन का उत्सर्जन करने में योगदान दे रहे हैं। ये कितना बड़ा फैक्ट दिखाई दे रहा है आपको, है ना। यानी टॉप 10% जो मुख्य रूप से जो वेल्थेस्ट मुख्य रूप से लोग हैं ग्लोबल लेवल पे, उन्हीं के द्वारा 77% ग्लोबल इमिशन जो है कंट्रीब्यूट वो कर रहे हैं खुद अकेले। और अगर वही देखा जाए नीचे लोग, नीचे जो पुअरेस्ट हाफ अकाउंट है ओनली 3% ही इमिशन करते हैं। देखिए इसमें भी कितना बड़ा गैप है। अब इसमें भी देखेंगे तो जो पुअर लोग हैं, जो खासकर और बिल्कुल मतलब निचले तबके के लोग हैं, उनमें इमिशन भी करने की क्षमता जो है वह कम है, यानी ग्लोबल इमिशन करना भी मुख्य रूप से कम करते हैं। तो देखिए कितनी मतलब अगर देखा जाए कि पर्यावरण जो इनइक्वालिटी है या पर्यावरण के प्रति जो समर्पण होना चाहिए, उसमें धनी होने के बावजूद भी, इनके पास सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा ग्लोबल लेवल पे जो है आप देख रहे हैं कि जो इमिशन है, उत्सर्जन है, उसमें भूमिका इन्हीं का दिखाई दे रहा है, ठीक है। यह खासकर इस रिपोर्ट में बताया गया है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 में आपको दिखाई देगा। फिर जेंडर इनइक्वालिटी आप देख सकते हैं, यानी लिंग असमानता कैसे दिखाई दे रहा है। तो वुमेन जो है 53 आवर पर वीक काम करती है, यानी ऑन एवरेज देखा जाए तो जो पुरुष होता है वो 43 घंटा काम करता है एक मतलब सप्ताह में, लेकिन वही महिलाओं को देखिए 53 घंटा काम करती हैं, ठीक ना। जैसे डोमेस्टिक लेवल पर भी करती हैं, केयर टेकर के रूप में भी काम करती हैं,
है ना? तो कितना बड़ा यहाँ पर भी जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिल रहा है ना? इसमें अगर वर्क फोर्स में भी देखा जाए तो वुमेन केवल 61% ऑफ मेन अर्ली इनकम इंक्लूडिंग द अनपेड लेबर इज दिस फॉल ऑफ 32% ओनली जो है आपको दिखाई दे रहा है वुमेन का, ठीक ना? फिर रीजनल इनकम इनइक्वालिटी देखिए, मतलब क्षेत्रीय जो है आय असमानता आप देख सकते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका और ओशिनिया में देखेंगे तो 125 है और अगर सब सहारन अफ्रीका में देखेंगे तो मात्र 10 जो है वह मुख्य रूप से यूरो आपको दिखाई देगा। कितना बड़ा इनइक्वालिटी आपको यहाँ पर भी दिखाई देता हुआ मिल रहा है, ठीक ना? ये वर्ल्ड लेवल पे निकाला जा रहा है, ठीक ना? ठीक ना? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इनइक्वालिटी है क्या? तो एनुअली यानी वार्षिक रूप से अगर देखा जाए तो नेट फाइनेंशियल ट्रांसफर इक्वल टू 1% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 3 टाइम्स टोटल डेवलपमेंट एड मूव्स फॉर पुअरेस्ट या पुअर टू वेल्थर नेशन ड्यू टू डिमांड यूएस एंड यूरोपियन सॉवरेन बॉन्ड। यानी यूएस और यूरोपियन जो सॉवरेन बॉन्ड है उसमें भी अगर देखा जाए या मुख्य रूप से ग्लोबल लेवल पर जो फाइनेंशियल सिस्टम इनइक्वालिटी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है पेमेंट किया जा रहा है पोरेस्ट जो कंट्री के लोग हैं उनके द्वारा, और वह संपत्ति जा रही है कहाँ पे? जो वेल्दियर नेशन है, जो धनी राष्ट्र हैं उनके पास जा रहा है, ठीक ना? इसमें बताया जा रहा है। तो इनकम में भी इनइक्वालिटी दिखाई दिया आपको, धन संपदा में भी दिखाई दिया। फिर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखा जाए यानी महिला श्रमिक बल जो है पार्टिसिपेशन अगर देखा जाए तो उसमें आप देखेंगे कि 15.7% केवल ग्लोबली लेवल पे है, जो कि सबसे कम है। हालांकि लेबर कोड नया आया है भारत के संदर्भ में आप देख सकते हैं, तो वहां से थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रीलिम्स में वहां से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उसकी क्षमता भी क्या होगी? कम होती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे टॉप 10% और बॉटम 50% में इनकम शेयर ऑफ इंडिया की बात किया जा रहा है। 1900 ईस्वी से 2024 तक की बात की जा रही है कि बॉटम 50% यानी जो निचले स्तर के निचले तबके के जो लोग 50% जो लोग हैं उनका शेयर इंडिया में कितना है? तो देखिए मात्र कितना हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पहले यह 1980 में थोड़ा सा बढ़ा था, बढ़ते बढ़ते एक सीधे डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है? डिक्लाइन होते होते आप देख रहे हैं फिर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है लेकिन फिर डिक्लाइन क्षेत्र में चला गया, तो डिक्लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना? लेकिन वही टॉप 10% लोग हैं उनमें भी देखेंगे तो उनमें भी लगातार बढ़ा नहीं है, घटा है भी। एक इरा आया है जिसमें घटा है लगभग 1960 से 2000 या 80 के बीच में, फिर ये बढ़ा है और बढ़ता ही चला गया है, ठीक ना? लगभग 60% या 70% आप देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन उनका बढ़ा हुआ है, ठीक ना? तो इनकम में आप देख पा रहे हैं, ठीक ना? तो इसमें एक देखा जाए वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 जो है उसमें क्या रिकमेंडेशन कहा गया है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में किया जाए, रजिस्ट्रेशन या सोशल प्रोटेक्शन में बढ़ावा दिया जाए, एडवांसिंग जेंडर इनइक्वालिटी पर काम किया जाए, प्रोग्रेसिव ग्रीन टैक्सेशन पे काम किया जाए, ठीक ना? ग्लोबल फाइनेंसिंग सिस्टम पे जो है काम किया जाए। यह सारी चीजों पे बात किया गया है इसमें, ताकि मुख्य रूप से इसमें जो है जो इनइक्वालिटी है वैश्विक स्तर पर उसमें कमी लाया जा सके, ठीक है? इसके लिए सारी चीजें आप देख सकते हैं इसमें बात की गई है। अब प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। प्रीलिम्स में 2010 में आपसे पूछ लिया था, इंक्लूजिंग ग्रोथ एज इनिशिएटेड इन 11th 5 ईयर प्लान, मतलब 11वां पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड पूछ लिया था। आपको पता होगा कि 2015 में योजना आयोग के जगह पे 1 जनवरी 2015 में किस आयोग का गठन किया गया? नीति आयोग का गठन कर दिया गया, ठीक ना? उससे पहले योजना आयोग था, पंचवर्षीय योजनाएं जो है चलाया जाता था इसके द्वारा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कह रहा है डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन इसमें से एक जो है इसमें इंक्लूड नहीं था, ठीक ना? किसमें? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसमें आपसे पूछा है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, इंडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ ऑफ द कैपिटल मार्केट, रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। यह 4 ऑप्शन है, आप बिल्कुल आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैं सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ही देखूंगा, ठीक ना? तो आप बिल्कुल आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, फिर मैं अगले दिन इसको जो है विस्तृत रूप से इसको समझाऊंगा, लेकिन आप आंसर पहले देने का काम करेंगे सभी लोग, जो लोग भी देख रहे हैं, ठीक ना? मेन से रिलेटेड यहाँ से प्रश्न पूछा गया है आपसे 2020 में। क्या कहा गया है? कोविड-19 पेंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी इन इंडिया, कि ये जो पेंडेमिक आया था यह क्या किया? यह भी
अलग अलग वर्गों में आपको दिखाई दिया कि असमानता को और गरीबी को भारत में बढ़ाने का काम किया। इस पे व्याख्या करना है या टिप्पणी करना है, कमेंट करना है, टिप्पणी करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये सारी चीजें आज हम लोगों का क्लास था, जो हमने आपको बताया इनइक्वलिटी से रिलेटेड, इनइक्वलिटी है क्या, असमानता है क्या, किसके द्वारा यह मुख्य रूप से क्या किया जाता है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो मैंने अभी हाल ही फिलहाल में आपको बताया कि वह वर्ल्ड इनइक्वलिटी जो लैब है उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। ये कितने नंबर का है, 3rd नंबर का है, तीसरे नंबर का है, ठीक है। यह अलग अलग देशों के या वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे कि कैसे इनइक्वलिटी एजुकेशन से लेके, आय से लेके, ठीक है, वेल्थ से लेके, इन सभी चीजों में क्या क्या इनइक्वलिटी है, इस सभी चीजों में इनइक्वलिटी को दर्शाया और बताया गया है इसमें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।